अपनी तरह गवार बनाना चाहते हो क्या मुझे भी? और ये क्या ले आए हो? लाना था तो कोई ढंग का गिफ्ट लाते, अपने जैसा लो स्टैंडर्ड वाला सूट ले आए हो। यार आपने आज तक सूट नहीं डाला ना, इसलिए मैंने सोचा कि सूट गिफ्ट कर दूं। और वैसे भी लड़कियां सूट में ही अच्छी लगती हैं। ओ हेलो, शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। यार मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम्हारे घर वाले राजी थे इसीलिए शादी हुई ना। ओ हिंदी के मास्टर, ये घटिया लैंग्वेज ना अपने माँ बाप के आगे बोलना, मेरे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी नफरत थी तो शादी क्यों की? मेरा बस चलता ना तो मैं जान दे देती, लेकिन तुमसे शादी ना करती। ये तो पता नहीं क्या मेरे माँ बाप को तुम्हारी प्रॉपर्टी और नौकरी पसंद आ गई। मैंने हमेशा कोशिश की है तुम्हें खुश रखने की, कभी कोई कमी नहीं आने दी। भगवान ने तो मेरी किस्मत ही बेकार बनाई थी जो मेरी तुमसे शादी हो गई। इंग्लिश का ई तो आता नहीं, अनपढ़ गवार कहीं के, ऊपर से मेरा भी मजाक बना दिया है। चाहिए किसी साए में जगह, चाहा बहुत बार है ना कहीं कभी मेरा दिल लगा, कैसा समझदार है। अरे तुम्हें लगी तो नहीं? छी, एक तो तुम खाना खा रहे थे, ऊपर से हाथ भी नहीं धोए, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। यार मैं घबरा गया था, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? भगवान ने इतनी अच्छी किस्मत नहीं दी मुझे जो तुमसे इतनी जल्दी पीछा छूट जाए। यार तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलती हो? मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और तुम मुझे कोसती रहती हो। तुम जैसे जाहिल गवार की परवाह तो क्या परछाई तक बर्दाश्त नहीं होती मुझे। सारे कपड़े गंदे कर दिए मेरे बिन हाथ धोए। यार खाना ही तो खा रहा था, इतनी क्या बड़ी बात होगी इसमें? कहाँ हो गए कपड़े खराब? तुम्हारे माँ बाप तो गवार थे ही, तुम्हें क्या सिखाते कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? जो बोलना है ना मुझे बोलो, मेरे माँ बाप को मत बोलो। ये लेक्चर मेरे आगे मत झाड़ो, जो काम कर रहे थे कर लो जाके। कभी तो तुम समझो, मैं दिल से प्यार करता हूँ तुम्हें, मेरी जगह कोई और होता ना तो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। बेइज्जती कर रही हूँ, चुपचाप बर्दाश्त कर लो। मैं तो बोझ से रिश्ता निभा ही रही हूँ, मेरी जगह कोई और होती तो अब तक तलाक दे चुकी होती। धन्यवाद तुम्हारा जो तुम इतने अच्छे से रिश्ता निभा रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया क्या कि पानी ग्लास में पीते हैं? जाके अपना ग्लास लो। मेरे माँ बाप ने जो सिखाया ना बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें शिक्षा दी ना वो मुझे नहीं मिली। अरे देखना कौन आया है। अरे what a pleasant surprise! So finally we met after so long. मैंने सोचा इतना टाइम हो गया मिल नहीं, आज मिलती हैं हम जाकर। That's great idea. और बता कैसी है? सारी बातें यहीं करेगी, बिठाएगी भी? या काम। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। सुनो, जरा पानी लेके आना, मेरी फ्रेंड आई है। क्या दिन थे ना यार वो। सही बात है यार, बहुत याद आती है उन दिनों की ना। ये वही क्या हस्बैंड कम नौकर जाता। और बताओ घर में सब ठीक है? अपनी ये गवारों वाली बातें ना यहाँ मत करो, जाके अपना काम करो। ये वैसे से शादी करके तेरा एक फायदा तो हो गया, तुझे घर में नौकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना। कैसी किस्मत अच्छी यार, मैं तो पछता रही हूँ शादी करके। बाहर जो बेइज्जती होती है वो अलग। तू टेंशन मत ले, अब मैं आ गई हूँ ना, इसकी मजे लेते हैं। चल थोड़े। तेरे इश्क का। ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप तो हमारे मेहमान हो। अरे तू क्यों माफी मांग रही है इनसे? इन्हें इतनी रिस्पेक्ट हजम नहीं होती। वैसे एक बात बताओ, आपको शर्म नहीं आती क्या? इतने बड़े शहर में रह के मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में भी नहीं पता आपको?
अरे रुक, मैंने हिंदी में समझाती हूँ। इसका कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप वहीं रह गए गवार। मुझे अच्छे से पता है आप दोस्त हो इनकी, इसलिए आपकी बात बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप ये मत बोलो कि मैं इनका पति हूँ। वेट वेट, पति हो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। जाके शीशे में शक्ल देखो अपनी। बस, हर इंसान की भी कोई मजबूरी होती है। मेरी भी मजबूरी थी जो मैं पढ़ लिख ना सका। और तुम लोगों का पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जब तुम्हें किसी की इज्जत करनी नहीं आती। कम से कम मैं अपने दम पे खड़ा तो हूँ। मैं न पहुंचूं क्यों वहां पे जाना चाहूं मैं जहां मैं कहाँ खो गया, ऐसा क्या हो गया ओ मेहरमा। यार जल्दी चल, नहीं तो लेट हो जाएंगे। अरे तुम कहीं बाहर जा रही हो तो कम से कम ठीक से तैयार होके तो जाओ। तो तुम सिखाओगे मुझे मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं? अरे आज तुमने ना तो मांग में सिंदूर लगाया ना बिंदी लगाई, ऐसा क्यों? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, तुमसे पूछ कर तो करूंगी नहीं। फिर भी शादी हो चुकी है तुम्हारी तो कम से कम सिंदूर तो लगाओ। यार तू क्यों इससे बहस कर रही है? सच सच बता देना। तो फिर सुनो, सिंदूर लगाऊंगी तो लोग मुझसे 10 सवाल करेंगे कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्यों नहीं लाए, तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं चल पड़ता हूँ तुम्हारे साथ। सीधी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें साथ ले जाकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती, इसलिए नहीं लगा रही मैं सिंदूर। तो मैं क्या इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी बेइज्जती होगी? इंसान हो या जंगली जिसे बाहर जाने का ना कोई तरीका पता है ना कुछ। और वैसे भी हम लोग वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं, तुम्हें साथ लेके जाएंगे ना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी बिल्कुल। और नहीं तो क्या, अपने साथ साथ हमारी भी बेइज्जती कराओगे तुम। तुम्हारे जैसा इंसान ना घर बैठने लायक है, पब्लिक प्लेस पे जाने लायक नहीं। यार मैं क्यों कराऊंगा तुम्हारी बेइज्जती? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। या मुझे बाहर जाने का ढंग नहीं है? गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सोच की है। वहाँ पर बहुत सारे लड़के होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि मैंने किसी डैशिंग लड़के से शादी की होगी, तुम्हारे जैसे से नहीं। और वहाँ सबसे ना मजाक उड़ाएंगे कि डैशिंग लड़के को छोड़ के पता नहीं किस देश से शादी कर ली तूने। वाह, बहुत अच्छी सोच है ना तुम्हारी। आज पता चल गया तुम इसकी दोस्त क्यों हो, क्योंकि तुम दोनों की सोच बहुत गिरी हुई है। जिसका खुद का स्टैंडर्ड गिरा हुआ है वो हमारी सोच के बारे में बताता है। ग्रेट। यार पार्टी स्टार्ट होने वाली है, जल्दी चल अब। और मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मेरा दिल करेगा मैं आ जाऊंगी। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही प्यार छिपा रखा है, तेरा ही प्यार छिपा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा। हाँ यार, एक यही ऑप्शन बचा है, इसके बाद वो खुद ही रिश्ता तोड़ देगा। चल ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। हाँ हो गया था वो काम। ठीक है ठीक है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैं चाहती तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। क्यों, क्या हो गया अचानक से? तुम ही कहते हो ना तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो कर दो फिर। हाँ प्यार करता हूँ, पर अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया? मुझसे ज्यादा बहस नहीं होती, जितना कहा है बस उतना करो। 1 मिनट रुको। ये लो। तुम्हें क्या लगा तुम प्रॉपर्टी मांगोगी तो मैं मना कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा? जो इंसान किसी को दिल से चाहता है ना, तो उसके लिए ज़मीन जायदाद तो क्या, अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर देता है। तुमने साइन भी कर दिए? और क्या, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। मानता हूँ तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई कदर नहीं है, पर मेरी लाइफ में तुम बहुत खास हो। और हाँ, जो तुम चाहती थी ना, वो अब इन पेपर्स में है।
तुमने डिवोर्स के पेपर भी साथ दे दिए। यही तो चाहती थी तुम। तुम्हारे से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मानता हूँ मैं गवार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर दिल की बात पढ़ सकता हूँ। अब तुम आज़ाद हो इस रिश्ते से। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। अब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पैसा, प्रॉपर्टी, पर मेरा प्यार नहीं होगा। खुश रहना। कई ख्वाब थे, कई ख्वाहिशें तुमसे थी जुड़ी। मेरी साज थे, एहसास थे, तुमसे थी मेरी खुशी।